हूँ, नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में जाना हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये बिहार के मतदाताओं के साथ छलावा नहीं है? देखिए नीतीश कुमार जी देखिए नीतीश कुमार जी के लिए साथ वही हो रहा है, माफ कीजिएगा, जिसके वो पात्र थे। यही उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में गिरे। तो ये तो हमने बिहार के चुनाव के समय ही कह दिया था कि इनको हटाया जाएगा, इनका सिंधेकरण होगा। तो इनका सिंधेकरण हो गया। जैसे सिंधे को हम महाराष्ट्र में हटाया, वैसे यहां इनको हटा दिया। तो ये तो तय था। किसी के दिमाग में डाउट रहा हो, मेरे दिमाग में नहीं था। अच्छा, भारत में पारिवारिक राजनीति की बहुत चर्चा होती है, परिवारवाद की, लेकिन क्या परिवार के हटते ही बहुत सी पार्टियां खंडित नहीं हो जाएंगी? जदयू इसका नया उदाहरण है कि बेटे को लाना पड़ा। अब ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है राजनीति की, लेकिन ये सच्चाई भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। परिवार के लोगों को ही सत्ता सौंपी जा रही है। लेकिन जिस दल में मैं काम करता हूं, आम आदमी पार्टी में, उसमें परिवारवाद को हमने अपने पार्टी के संविधान में ही रोक दिया। मैं अगला प्रश्न उसी पे आ रहा था। तो मैंने इसलिए स्पष्ट कर दिया कि आम आदमी पार्टी में परिवारवाद प्रतिबंधित है, हमारे संविधान में ही। अच्छा, चलिए तो क्लियर हो गया। नहीं तो मैं छूट उतनी है कि जैसे आप किसी दल में दो लोग राजनीतिक पद पे हैं और आ रहे हैं, तो आप दो चुनाव लड़ सकते हैं। दो, माने एक एमपी है, एक एमएलए है, और कोई दूसरे दल से इस पार्टी में आ रहा है, उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। उनमें से एक आदमी चुनाव लड़ेगा। लेकिन बाकी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर फॉर्मूला यही है, कोई परिवारवाद हम लोग कर ही नहीं सकते। आप पार्टी के बच्चा कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं दिखता है, हो ही नहीं सकता। या तो आप हतोत्साहित करते हैं या उनको पावर की चमक दिखती भी हो तो हम कर नहीं सकते। हमने अपने संविधान में ही प्रतिबंधित कर रखा है। अच्छा, रघु ठाकुर जी के सानिध्य में आपने समाजवादी स्कूल में राजनीतिक दीक्षा प्राप्त की। आज आप आम आदमी पार्टी में हैं। दोनों के वैचारिक द्वंद्व में कितना सहज महसूस करते हैं आप? देखिए, रघु जी को कभी भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, या कोई बहुत बड़े माफिया गुंडे हैं, या कोई बहुत बड़े अधिकारी हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जो सच बात लगती है वही बोलते हैं। तो मुझसे भी कुछ गलती होती है तो आज भी वो बोलते हैं, और उसी अधिकार के साथ बोलते हैं, और उसी भाव के साथ मैं सुनता हूं। तो ये हमारा उनका रिश्ता आज भी कायम है, और हमेशा हमेशा के लिए दोनों में से जब तक जो भी जीवित है कायम रहेगा। प्रधानमंत्री और सरकार की नीतियों का विरोध करते करते आपका विरोध प्रायः उद्योगपतियों के विरोध में भी हो जाता है। क्या आप उद्योग के फैलने के विरुद्ध हैं? कतई नहीं, लेकिन उद्योग के जरिए शोषण का हम विरोध करते हैं। आज उद्योग के जरिए शोषण हो रहा है। किस प्रकार का हो रहा है मैं बताता हूं। 1 रुपए में आप एक आम नहीं पाएंगे। अभी आपको मार्केट में भेज दूं 1 रुपया देके, एक आम नहीं मिलेगा आपको। अडानी जी को, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनको 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दी गई। और इतना ही नहीं, 10 लाख आम और लीची के पेड़ दिए गए। तो प्रधानमंत्री जी का कितना विरोधाभासी व्यक्तित्व है कि एक तरफ वो कहते हैं 1 पेड़ मां के नाम, और 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। वही अडानी छत्तीसगढ़ के हसदेव एरिया में वहां पे पेड़ कटवा रहा है, उसको माइन से लौट ही है। वही अडानी एयरपोर्ट पे, वही अडानी सी पोर्ट पे, वही अडानी बिजली में, पानी में, शिक्षा में, हर जगह अडानी। तो ये नीति तो ठीक नहीं है ना। मैं उदाहरण देता हूं आपको। आप इंडिगो को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। उसने कहा साहब, हम जो एयरलाइंस की नियमावली है उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपने कहा नोटिस देता हूं, सुधर जाओ। उसने कहा नहीं साहब, नहीं सुधरेंगे। फिर नोटिस दिया,
उसने कहा थोड़ी मोहलत दे दीजिए। बोले ठीक है, मोहलत दिया, अगली बार मत करना। ठीक है साहब। फिर समय बीत गया। अरे भाई आप नियमावली नहीं फॉलो कर रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, लोगों की जान जा सकती है। अब बंद कर रहा हूं, प्लांट ही लगा रहा हूं आपको। नहीं साहब हम तो नहीं कर पाएंगे, आपकी जो मर्जी हो कर लो। अरे ऐसे कैसे? नहीं हम नहीं कर पाएंगे। 65% एयरलाइंस बंद हो गए हिंदुस्तान में, अपनी जगह खड़े हो गए लोग। आप भी किसी एयरपोर्ट पे अगर फंसे रहोगे तो आपको भी याद होगा। ठीक बात है। तोड़ते रहिए आप शीशा, भाई तोड़िए शीशा, आप तोड़फोड़ करते रहिए एयरपोर्ट पे। उसने ठप कर दिया पूरा हिंदुस्तान। क्या आपकी सख्ती के बाद इंडिगो सारे नियमावली का पालन कर रहा है जो भारतीय एयरलाइंस की सुरक्षा के लिए जरूरी है? नहीं कर रहा है। फिर भी सीना ठोक के आपकी मजबूरी है, आप उसको चला रहे हैं। तो बताओ सरकार चला रही है या वो चला रहा है सरकार को? तो ये देश चला रहे हैं। ये जैसे चाहते हैं, जैसे कनपटी पे कट्टा बोलते हैं ना प्रधानमंत्री जी, ये सरकार की कनपटी पे कट्टा लगा के नीतियां अपने लिए बनवा रहे हैं। तो आप टैक्स पेयर्स का पैसा लगाते हैं, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लगा के आप एयरपोर्ट बनाते हैं। फिर आप कहते हैं अडानी जी आइए इस एयरपोर्ट को चलाइए। तो कितनी बढ़िया बात है। 1000 करोड़ का हम एयरपोर्ट बुलाएं और अजीत जी को कहें भाई अजीत जी आइए, आप तो आपको तो बैठे बैठा 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई। ठीक है, तो ये इस नीति का हम विरोध करते हैं। अच्छा और भी आ जाइए आप, जो इस देश का आम आदमी है वो अपने लोन को वापस करने के प्रति अधिक ईमानदार है। उसको गूगल के पूरा डाटा को आप सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगा। जो इस देश का पूंजीपति तबका है वो अपने लोन वापस करने में बेईमान है। तो आप क्या करते हैं? एनपीए कर देते हैं, यानी कि बैलेंस शीट से, सीधी भाषा में कहा जाए बैलेंस शीट से आप उसका कर्जा हटा देते हैं। कितना हटाया आपने? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी, देश के सच्चे सपूत, कितना हटाया आप कल्पना कीजिए। 17 लाख करोड़ रुपए जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। आप तो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, आपको कितनी राहत देते हैं प्रधानमंत्री जी बताइए आप। देश के चंद पूंजीपतियों का 17 लाख करोड़ रुपए माफ किया है प्रधानमंत्री जी ने। कितने स्कूल बन सकते हैं, कितने कॉलेज बन सकते हैं, कितना रोजगार बन लग सकता है, कितनी फैक्ट्रियां बन सकते हैं, कल्पना से परे। तो इस देश के पास पैसे की कमी नहीं है, लुटेरे ज्यादा हो गए हैं जो सरकारों के संरक्षण में काम करते हैं। समस्या वहां है। मैंने 42 कंपनियों की लिस्ट पढ़ी थी, पूरे सदन में हंगामा हो गया। 3,53,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की 42 कंपनियों का माफ कर दिया गया, कंप्लीट माफ। किसी का 39,000 करोड़ बाकी है, 3,000 करोड़ लिया, 36,000 करोड़ माफ। एनसीएलटी में सेटलमेंट। तो बताइए भैया, इस देश के किसान ने क्या गलती की है? उसका भी कर्जा माफ कर दो। अजीत भाई ने क्या गलती की है? छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, उनका भी कर्जा माफ। हमारा एक दोस्त था नरेश जी, उसकी ही सहायता हो गई होती। उसने रेल की पटरी पे जाके अपनी जान दे दी, दुखद था। तो आप बताइए मुझे, इस देश के छोटे व्यापारियों की कोई मदद नहीं? चंद पूंजीपति पूरे देश के व्यापार पे कब्जा किए बैठे हुए हैं। फिर कहते हैं संजय सिंह मोदी जी के विरोधी हैं। हम ना व्यापार के विरोधी हैं, ना मोदी जी के विरोधी हैं, हम गलत नीतियों के विरोधी हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी चुनाव आने वाला है। आम आदमी पार्टी इसमें अकेले लड़ रही है, गठबंधन करेगी? अभी ये बहुत जल्दबाजी है क्योंकि हम पंचायत चुनाव को देख रहे हैं। पंचायत का चुनाव जैसे अनाउंस होगा उसमें हमारे बहुत सारे जिला पंचायत और प्रधान के प्रत्याशी हम खड़े करेंगे और उसमें क्या परफॉर्मेंस पार्टी का रहता है उसके बाद तय करेंगे। कैसा भविष्य देख रहे हैं हमारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में? देखिए, संघर्ष के मामले में तो भविष्य अच्छा है, चुनाव के मामले में देश की, इस प्रदेश की जनता को तय करना है। लेकिन एक बात मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहूंगा, घुमा फिरा के कहने का ज्यादा मतलब नहीं होता। प्रदेश के लोगों को खुद अपने हित के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम इस बात से खुश हैं कि देश के 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए पिछले 12 साल में,
और जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सरकारी स्कूल बंद होने के मामले में हम प्रथम हैं, ये गौरव हमें प्राप्त है। हमने अपने बच्चों के सरकारी स्कूल कितने बंद किए? 60,000 सरकारी स्कूल बंद किए।